पूजा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर। आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा और देव दीपावली को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि छठ और देव दीपावली को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करें। वायु प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का बड़ा एक्शन। दिल्ली में वायु प्रदूषण जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सरकार की भी चिंता बढ़ी हुई है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि मौजूदा स्थिति ऐसी है कि 2-3 दिनों तक वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रहने वाली है। इसे देखते हुए गुरुवार को फैसला लिया गया है कि हमने जमीन पर रैप 4 के कार्यान्वयन की निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके लिए 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विशेष सचिव पर्यावरण इसके प्रभारी होंगे। केंद्र के खिलाफ सीएम नीतीश चलाएंगे अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है। गुरुवार 16 नवंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित उद्योग विभाग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री ने हमला बोला। कहा कि अब एक जगह पर अभियान चलेगा कि बिहार का उत्थान करना चाहते हो तो विशेष राज्य का दर्जा दो, अगर नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, सिर्फ प्रचार करना चाहते हो। बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी की नजर यादवों के वोट बैंक पर है। शायद यही वजह है कि बीते मंगलवार 14 नवंबर को बीजेपी की ओर से पटना के बापू सभागार में गोवर्धन पूजा पर यदुवंशी समाज मिलन समारोह का आयोजन कराया गया। इस बीच गुरुवार 16 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई कि छोड़ दीजिए, करने दीजिए, क्या दिक्कत है, किसी को मनाही है, लोकतंत्र है, जिसको जो मर्जी है वो करे, खूब प्रयास करे, हमारी शुभकामना है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली सरकार ने बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार पर प्रथम दृष्टया मिलीभगत का आरोप लगाने वाली अपने सतर्कता मंत्री की रिपोर्ट सीबीआई तथा ईडी को भेज दी है। इस बात का दावा सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को दिया। इस मामले में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कुछ भी गलत करने से इनकार करने के साथ ही कहा है कि निहित स्वार्थों के कारण लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। फर्जी डॉक्टरों की टीम का पर्दाफाश। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाना इलाके से डॉक्टर और हॉस्पिटल से जुड़े एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने डॉक्टर और फर्जी डॉक्टरों की एक ऐसी ही टीम का पर्दाफाश किया है जो डॉक्टर नहीं होने के बावजूद भी खुद को डॉक्टर बताकर उनकी सर्जरी को अंजाम देकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उनके चंद पैसों के लालच के चक्कर में कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल मिलती है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गुरुवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया और परिवार के सदस्यों से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आंदोलनकारी जो बोलता है उसे जेल मिलती है। सरकार ऐसे लोगों को अपने दायरों में बांधना चाहती है। जो इस सरकार के तय मानदंडों के खिलाफ जनहित में बोलते हैं उन्हें जेल मिलती है। इसके लिए घबराने की जरूरत है। सचिन पायलट के एमपी में हुई कई चुनावी दौरे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा किया। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट को 24वां स्थान मिला और राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें 10वां स्थान मिला। कांग्रेस ने इस पर भी सचिन पायलट टोंक सीट से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि सचिन पायलट के राजस्थान की जगह लगातार मध्य प्रदेश में चुनावी दौरा करने को लेकर इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कमलनाथ पर बरसे सीएम योगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में बुनियादी सुविधाओं के अकाल का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि कमलनाथ ने केवल अपना विकास किया है और कांग्रेस के राज में यह इलाका लगातार पिछड़ता चला गया। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ के खिलाफ विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। 12वीं पास को स्कूटी, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जगत प्रकाश नड्डा ने
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र को विकास का रोड मैप बताया है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में सबका साथ और सबका विकास करेगी। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र एक विजन है। नड्डा ने राजस्थान के लिए अपने विजन का जिक्र करते हुए केंद्र की राजस्थान केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को पिछले 9 साल में 23 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी में एकजुटता आई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही पार्टियों के स्टार प्रचारक भी मतदाताओं को लुभाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश भी इसी कवायद के तहत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया बातचीत की और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी में एकजुटता आई है और एक नई उमंग, नई जान, नया उत्साह पार्टी में देखने को मिला है। इस जोश की वजह से अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें भी उनका असर देखने को मिला। कर्मों और भाग्यों वाली धरती को नमन। शहीद करतार सिंह सराभा के शहीदी दिवस के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद करतार सिंह सराभा की मूर्ति पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लुधियाना जिले के गांव सराभा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि आज उस कर्मों और भाग्यों वाली धरती को हम नमन करने के लिए आए हैं जिस धरती ने करतार सिंह सराभा जैसे योद्धा को पैदा किया। तेजस्वी के क्रिकेट करियर पर पीके का तंज। जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर गुरुवार को तंज कसा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को इन सब चीजों से क्या मतलब है, उल जलूल बकवास करते हैं। लोगों को जाति धर्म में बांटा, शराब और बालू का काम किया, पैसा वसूल कर टिकट बांटा, गरीबी मजबूरी में वोट दे देते हैं, उसके बाद नेता बनकर ज्ञान दे रहा है। तेजस्वी यादव की क्या पहचान है? वो 9वीं फेल आदमी है। वे क्रिकेट खेलने गए तो वहां पानी ढोते थे। लालू यादव के लड़के हैं इसलिए सब लोग जानते हैं, लालू यादव के लड़के हैं इसलिए आरजेडी के नेता हैं। प्रियंका गांधी को अमिताभ सलमान की आई याद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना तेरे नाम फिल्म के हीरो सलमान खान से की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलमान खान की तरह रोते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि पीएम मोदी के ऊपर भी एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे मेरे नाम। पश्चिमी सिंहभूम में आईईडी ब्लास्ट। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि घटना गोइलकेरा पुलिस थाना क्षेत्र में कोई पैसा संघ गांव के निकट मंगलवार को हुई। उसने बताया कि घायल की शिनाख्त मधु तैसुम के तौर पर हुई और वह वन में लकड़ियां लेने गया था, तभी वह माओवादियों की ओर से लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आ गया। अब्दुल रज़ाक को विशेषज्ञ ने जमकर लताड़ा। पाकिस्तानी इतिहास के सबसे सफल ऑलराउंडर माने जाने वाले क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हाल में भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय पर आमजनक कमेंट किया था। इसके बाद उन्हें बहुत जलील होना पड़ा। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो भी जाती तो उससे नेक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इस मामले के बाद डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा कि आजकल के क्रिकेटर्स पर मजहबी जुनून सवार हो गया है। उनको समझ में नहीं आता कि कब क्या बोलना है। पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे नहीं थे, अभी के सारे लोग तबलीगी जमात के लोग हैं। इनका ऐसा है कि जो भी इनके साथ खेले वो मुसलमान बन जाए। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को बताया आतंकी देश। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधा है। उन्होंने जर्मनी दौरे से पहले इजराइल को आतंकी देश बताया है। बुधवार 15 नवंबर को गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना के दाखिल होने के लेकर एर्दोगन ने कहा कि ये मानवीय इतिहास का सबसे क्रूर हमला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल ये सब पश्चिमी देशों के मदद के सहारे कर रहा है। खालिस्तानी समर्थकों ने किया हंगामा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारे में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी भारतीय पेंशन धारकों को जीवित प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। इसके विरोध में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा कर दिया। दूतावास के अधिकारियों को स्थानीय पुलिस ने भीड़ से बचाते हुए सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भारतीय दूतावास के काम में ऐसी ही बाधा डालेंगे। सिख फॉर जस्टिस ने कई पोस्टरों के जरिए
धमकी दी है कि भारतीय दूतावास कोई भी ऐसे कैंप न लगाएं, वरना यह लोग उसे बंद करा देंगे। सीरियाई राष्ट्रपति के खिलाफ फ्रांस का अरेस्ट वारंट। फ्रांस ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किया है। फ्रांस ने बशर अल असद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सीरिया में नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जांच न्यायाधीशों ने मंगलवार 14 नवंबर युद्ध अपराधों में संलिप्तता के लिए बशर अल असद, उनके भाई माहिर अल असद समेत 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ 4 वारंट जारी किए गए हैं। भारतीय मूल के शख्स ने गर्भवती पत्नी को मारी गोली। अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स को अपनी गर्भवती पत्नी पर गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वारदात मंगलवार 14 नवंबर की है। केरल के कोट्टायम के एट्टामनूर के मूल निवासी अमल रेजी को अमेरिका के शिकागो में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने यहां एक चर्च की पार्किंग में अपनी गर्भवती पत्नी पर फायरिंग की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेजी और उनकी 32 वर्षीय पत्नी मीरा अब्राहम 6 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। उनका एक 4 साल का बच्चा है। एक रिश्तेदार ने बताया कि मीरा 3 महीने की गर्भवती थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।